वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम जीएस का पहला पार्ट लेके प्रस्तुत हुए हैं। पहला हमारा पार्ट है भारत, आकार और स्थिति। ये हमारा भूगोल का पार्ट है। आज हम भारत, आकार और परिस्थिति के बारे में, स्थिति के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे कि हमारा पहला लेक्चर है तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारे भारत देश को जो वो रखा है विश्व का प्राचीनतम संस्कृति में से एक बताया गया है, जो कि ये है भी। हमारी जो पुरानी संस्कृति है हमारे विश्व की, उसमें से प्राचीनतम संस्कृति हमारे भारत देश को ही बोला जाता है। आगे देखते हैं। बोल रखा है पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। जो हमारा 5 दशक है मतलब 50 साल, उसमें हमने कई सामाजिक आर्थिक रूप में काफ़ी उन्नति की है। और किन किन सेक्टर में उन्नति की है? पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है तकनीकी। तो हमने इन तीनों सेक्टर में हमने उन्नति की है। उसके वजह से हमारा स्वर्णिम आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। तो ये जो 3 सेक्टर हैं, कृषि, उद्योग और तकनीकी, ये हमारा एक तरीके से भौगोलिक रूप में, सामाजिक आर्थिक रूप में ये विकसित हुआ है। तो इस वजह से हमारा जो स्वर्णिम आर्थिक विकास है वो काफ़ी प्रगति हुई है। तो आगे देखते हैं। बोल रखा है भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है ना। खाली भारत एक छोटा सा देश नहीं है, वो विश्व में, और वो भी विश्व के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसकी स्थिति के बारे में। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। आगे देखते हैं इसकी स्थिति के बारे में। तो आइए हम इसके स्थिति के बारे में देखते हैं। पहले हम देखते हैं, यहाँ पे बता रखा है भारत एक विशाल देश है। बिल्कुल विशाल देश है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में हमारा, जैसे कि ये जो मैप है ये है हमारा प्यारा भारत देश। ये विशाल क्यों है? क्योंकि जो हमारा महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ये जो है एशिया महाद्वीप, ये महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा प्यारा भारत देश भी सम्मिलित है। इसी वजह से ये बोला गया है भारत एक विशाल देश है। क्यों? क्योंकि ये एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप क्या है? एक विशालतम महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारे हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। जैसे कि हम आपको मैप में दिखा देते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप ये है। और अगर बोला जाए क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप, तो हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो आगे देखते हैं, आगे और जानकारी लेते हैं। आगे देखते हैं। बोल रखा है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो हम कैसे जानेंगे उत्तरी गोलार्ध है क्या? हम जानेंगे इस मैप से, काफ़ी बढ़िया तरीके से हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये जो दे रखा है डॉट लाइन, ये हमारा क्या है? ये है 0 डिग्री पे है हमारा। और ये जो हमारा जो पृथ्वी है उसको क्या किया है? 2 बराबर भाग में बांटा गया है, एक ऊपर और एक नीचे की ओर। तो जो
ऊपर साइड में है, इस बीच में जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, दोनों ही इसी को बोलते हैं जो 0 डिग्री पे है। इसके ऊपर वाला जो है हिस्सा, उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर की ओर है। जैसे कि हमने कभी भी मैप में देखा होगा, हमारा क्या होता है, 4 दिशाएं होती हैं। इधर होता है पूरब, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, और ऊपर की ओर होता है उत्तर, और नीचे की ओर होता है दक्षिण। तो इसी के हिसाब से हमने देखा कि ये जो विषुवत रेखा है, ये दो बराबर भाग में बांट रहा है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है, जो हमारा जो भारत जो देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग, ये जो मुख्य भाग है, येलो कलर का दिख रहा है, कितना है हमारा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे इसको जूम करके। जैसे कि ये जो लाइन है और ऊपर वाला लाइन है, ये हमारा है, दोनों ही उत्तर में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन गई अभी मैंने बताया था, इस लाइन के ऊपर वाला जो भी होगा वो हमारा उत्तर में होगा, चाहे कोई भी देश हो। ठीक है। तो हमारा ये जो नीचे वाला जो भारत देश का नीचे वाला जो लाइन है जहाँ एंड हो रहा है, और ऊपर वाला जो लाइन है जहाँ एंड हो रहा है, ये हमारा क्या है, सीमा है। जैसे कि 8 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री 6 मिनट से लेके यहाँ पे 37 डिग्री 36 डिग्री 7 मिनट तक है। 36 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। तो आपको इतनी जानकारी हो गई, 37 डिग्री 6 मिनट। तो आगे हम देखते हैं, आगे क्या बोल रखा है। फिर आगे बोल रखा है, अब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। अभी तक की हमें समझ में आ रहा था कि अक्षांश, अब हमारा आ रहा है देशांतर। अब देशांतर क्या चीज़ होता है हम समझते हैं मैप में। जैसे कि ये जो लाइन गई है, ये हमारा अक्षांशीय रेखा। ये कौन सी रेखा है? अक्षांशीय। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। और ऊपर से जो नीचे आई है 0 डिग्री, आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी 0 डिग्री है। तो यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से नीचे जो आई है, ये जितनी भी लाइनें हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब क्या है, ये सब देशांतर रेखा है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके इस साइड में जो भी होगा वो होगा पूरब। तो हमारा भारत देश कहाँ है? पूरब में है, इस लाइन के हिसाब से, है ना। और इधर जो भी देश होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम। क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या है। देखिए, बोल रखा है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। तो अब हम पहले इसमें देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हमारा 68 डिग्री से लेके 7 मिनट, और 97 डिग्री से लेके 25 मिनट। ठीक है।
अब आगे देखते हैं। आगे अब हमारा आता है कर्क रेखा। आगे क्या आता है हमारा? कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा होता कहाँ है? कर्क रेखा जिस प्रकार से विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है, उसी प्रकार से जो कर्क रेखा है वो हमारे ठीक भारत देश के बीच में से गुजरता है। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, ये जो भारत देश है, यहाँ गुजरात है, यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए ये ऐसे जाता है, और ये आगे चल करके 15 से बीच में 23 डिग्री और 23 1.5 मतलब 23.5 डिग्री जो है वो हमारा बनाता है। इसको जो काटते हुए, भारत देश को काटते हुए यहाँ पे आके हमारा कितना बनाता है? 23.5 डिग्री। तो उसी को हम क्या बोल रखा है? इसी को हमने कर्क रेखा बोला है। क्या बोला है? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा बोला है। आगे देखते हैं। लगभग दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि हमने बताया, भारत देश को क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है ना। तो जो हमारा लक्षद्वीप है और जो हमारा अंडमान निकोबार है, ये सब क्या है? द्वीप हैं जो कि हमारे भारत देश के आसपास में पाए जाते हैं। जैसे कि इधर जो है, इधर ढेर सारे हमारे द्वीप होंगे, वो होंगे अंडमान द्वीप, और इधर जो द्वीप होंगे वो हमारे होंगे लक्षद्वीप। ठीक है, वो हम आगे आने वाले समय में भारत जो मैप है भारत का, उसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं आकार। भारत का जो भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख। ठीक है, इस डाटा को याद कर लेना, जितने भी ये डाटा हैं सबको याद कर लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत इजी है। अगर तुम बार बार इसको पढ़ते रहोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे कि हमारा अब भूगोल का आकार बता रखा है। जो ये भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब कि एरिया, जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.4%। ये अब बोलोगे कि बहुत कम है, ये ये लेकिन बहुत ज़्यादा है एक प्रकार से, क्योंकि अगर पूरा वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में से जो हमारा भारत देश है वो कितना क्षेत्रफल घेर रहा है? 2.4%। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का क्या है? 7वां बड़ा देश है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सबसे बड़ा देश, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, हम देखेंगे आगे। पहले इसको देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। याद रखना इस डाटा को, 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, जो अभी हमने बताया था मैप में, अगर इन दोनों को भी जोड़ लिया जाए तो हमारा बढ़ जाता है कितना? 7,516.6। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत। अब ये वलित पर्वत क्या है?
वलित पर्वत होता है जो अभी निर्माण हो रहा है ना, नया बन रहा है, जैसे कि हमारा हिमालय। इसके दक्षिण में भूभाग, भूभाग मतलब जो जमीन के जो पठार हैं, है ना, जो जमीन है ना, उत्तर में चौड़ा है, उत्तर में चौड़ा है। जैसे कि हमने उत्तर और दक्षिण अभी अभी हमने बताया था। जैसे कि उत्तर वाला पार्ट क्या होगा, हम मैप में बता देते हैं। उत्तर वाला पार्ट क्या होगा, उत्तर वाला पार्ट ये होगा, ठीक है, और दक्षिण वाला पार्ट ये होगा। आइए फिर देखते हैं आगे क्या बता रखा है। देखिए, तो बोल रखा है 22 डिग्री उत्तर अक्षांश हिंद महासागर की ओर सकड़ा है होता है, और इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है ना। वो हम आने वाले समय में एक भारत का मैप लेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। फिर बोल रखा है अक्षांश देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु पूरा पश्चिम परंतु फिर भी पूरा पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होती है ना। पूरा पश्चिम का विस्तार जो है, पूरा पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के विस्तार से क्या होता है, कम प्रतीत होती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो समय है वो क्या है, 2 घंटे से क्या अंतर आता है। जैसे कि सूर्य जो उगता है, सनराइज होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, 2 घंटा पहले, और गुजरात में 2 घंटा बाद, ठीक है। तो ये अंतर क्यों आता है, क्योंकि जो हमारा सूरज है वो पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। पहली बात तो है सूरज जाता नहीं है, पृथ्वी घूमता है, पृथ्वी घूम रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सूरज हमें दिखाई देगा कि पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम आगे का देखते हैं क्या बोल रखा है। 82 डिग्री 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत के मानक याम्योन्तर माना गया है, मतलब मानक समय माना गया है, 82.5 डिग्री, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा भारत का मानक समय का जो माना हुआ जो वो है, ठीक है। जैसे जीएमटी होता है ना, उसी को माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट। जो कि हमारे यूपी में देखा जाए तो यूपी में जो हमारा नैनी पुल है उसके थोड़ा सा नज़दीक, पहले नैनी पुल से होते हुए जाता था, अब मिर्ज़ापुर होते हुए जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आगे दे भी रखा है, देखिए आपको दे रखा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है ना। जो दिन और रात होता है वो किस वजह से हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आज हम इतना टॉपिक पढ़ लिए हैं। आगे हम देखेंगे भारत तथा विश्व, है ना। और भी कई ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ताकि थोड़ा थोड़ा लेकिन अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और मैप के थ्रू भी हम उसमें जानकारी लेंगे। आने वाले समय में थोड़ा सा और अच्छा क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।